चैप्टर नंबर 3 है हमारा गिल्लू। गिल्लू जो है ये आपका लिखा गया है महादेवी वर्मा के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, गिल्लू चैप्टर हमारा है महादेवी वर्मा के द्वारा लिखा गया। और महादेवी वर्मा जो है इनको छायावादी कवि कहा जाता है। छायावादी कवि उसको कहते हैं, एक लिखने की विधा होती है साहित्य में जिसमें किसी बात को इस तरह से घुमाकर कहना, सीधे तरीके से ना करके काफ़ी घुमाकर के सुंदर तरीकों से कहना, ये छायावादी का कुछ लक्षण होता है। छायावाद का दूसरा लक्षण होता है कि इसमें प्रकृति का प्रेम दिखाया जाता है और इसके अलावा पशुओं से प्रेम, जीव जंतु से, इस पे ज़्यादा फोकस किया करते हैं जो छायावादी रचनाकार होते हैं, चाहे वो कविता लिख रहे हों, कहानी लिख रहे हो या फिर कुछ भी लिख रहे हैं। तो महादेवी वर्मा जो है इनका जन्म हुआ था 1907 में और इनकी मृत्यु जो है 1983 में जो है 87 में इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, लगभग 80 साल जो है ये जीवन जिए हैं। कमेंट। और इनको जो है खूब सारा पुरस्कार भी मिला हुआ है। इसके अलावा जो है देश का जो सबसे सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार होता है साहित्य में, वो भी इनको मिला हुआ है। छायावादी स्कूल जो है इसके मशहूर कवि इनको माने जाते हैं। इसके अलावा एक अच्छे कहानीकार भी हैं, स्टोरी राइटर हैं। स्टोरी राइटर किसको कहते हैं? स्टोरी राइटर, स्टोरी राइटर बोलते हैं कहानीकार को, जो कहानी लिखता है। इसका मीनिंग अपना नोट करते जाइए, जो जो वर्ड में आते जाता है। स्टोरी राइटर है, कहानीकार है और एडिटर थे। एडिटर बोलते हैं संपादक को, EDITOR, एडिटर। एडिटर मतलब संपादक। और संपादक रहे हैं एक बहुत ही मशहूर जो है साप्ताहिक पत्रिका निकलती थी जिसका नाम था चांद। चांद नाम का जो है इनका एक पत्रिका निकलता था 7 दिनों के लिए, साप्ताहिक जिसको बोलते हैं, जो 7 दिन पर एक दिन निकलता है उसको साप्ताहिक बोलते हैं। तो साप्ताहिक पत्रिका इनका निकला करता था चांद, उसमें भी वो संपादन का काम किया करती थी। इसके अलावा यमा हो गया, निहार हो गया, निहार जो कविता संग्रह है उसमें। उसके बाद श्रृंखला की कड़ियाँ, ये भी उनका ही लिखा गया है। इसके बाद मेरा परिवार, ये सब कुछ रचनाएं हैं जो महादेवी वर्मा द्वारा लिखे गए हैं। शी वॉज द रिसिपिएंट ऑफ मंगला प्रसाद प्राइज। रिसिपिएंट बोलते हैं जो प्राप्तकर्ता होता है, RECEIPEINT, रिसिपिएंट जो प्राप्तकर्ता इसको बोलते हैं। तो इनको जो है पुरस्कार मिला है कौन सा? मंगला प्रसाद प्राइज मिला है। इसके अलावा दूसरा पुरस्कार मिला है भारत भारती अवार्ड, और इसके अलावा जानीपथ अवार्ड, और सबसे बड़ा पुरस्कार जो है देश के लिए वो है पद्म विभूषण। पद्म भूषण भी पुरस्कार इनको मिला है। और इसके अलावा जो है साहित्य अकादमी का भी पुरस्कार इनको मिला है, यानी पुरस्कार का ढेर लग गया है। पुरस्कार वैसे ही किसी को नहीं दे दिया जाता है। पुरस्कार देने के लिए जो है लोगों को मेहनत, पुरस्कार प्राप्त करने के लिए लोगों को मेहनत करना होता है, तब जाकर उसे पुरस्कार प्राप्त होता है। अब पहला क्वेश्चन इसमें है, डू यू लाइक स्टोरी? क्या आपको कहानी पसंद है? ये हम आप सभी से पूछ रहे हैं। किन किन को कहानी पसंद है जरा हाथ उठाइए। जो हाथ नहीं उठाए उनको कहानी पसंद नहीं है। उनको मैथ का सवाल देंगे तो पसंद होगा। ठीक,
हाथ नीचे कर लीजिए। सेकंड क्वेश्चन है व्हाई डू यू लाइक स्टोरी। सेकंड क्वेश्चन है अगर आपको कहानी पसंद है तो क्यों पसंद है, बताइए हीरा, खड़ा होइए, क्यों पसंद है कहानी। मंडल जी आप बताइए क्यों कहानी पसंद है। कहानी, ओके वेरी गुड। अमर आप बताइए, बैठ जाइए। मंडल जी आप खड़ा रहिए, आप जवाब नहीं दिए हैं। नहीं नहीं, वो नॉर्मली हम कहानी की बात कर रहे हैं, महादेव वर्मा का तो कहानी है ही। हम बात कर रहे हैं कि कोई जो कहानी अच्छी लगती है तो क्यों अच्छी लगती है, ये प्रश्न है। आपको अपना अपना विचार देना, दुनिया से मतलब नहीं, आपको क्यों अच्छी लगती है ये प्रश्न हम पूछ रहे हैं। फिर इस कहानी की बात नहीं कर, दुनिया में कहानी कोई पढ़े होंगे ना, कछुआ खरगोश वाला पहला पढ़े होंगे 5वां क्लास में, अच्छा लगा होगा। ऐसा तो नहीं हुआ कि कहानी कछुआ खरगोश सुनते ही गुस्से से लाल हो गए, आपा खो दिए, क्लास से भाग गए, ऐसा तो नहीं हुआ है। कहानी क्यों अच्छा लगता है वही पूछ रहे हैं, कारण क्या है। ठीक, बैठ जाइए। Why do you like a story? The main answer is that we would like the story because it entertain us, and that's why this reason why does we like the story from the childhood, and after that whenever it becomes younger and adult all the time we like the story. मिस्टर घनश्याम आप बात करेंगे, क्लास से बाहर जाएंगे, ठीक है, पीछे मुड़ के मत देखिए। स्टोरी इसलिए, कहानी इसलिए अच्छी लगती है क्योंकि ये जो है हमें मनोरंजन देता है, हमें इंटरटेन करता है, आनंदित करता है, खुशी मिलता है। लगातार जो एक ही तरह का जो थ्योरेटिकल विषय पढ़ते रहते हैं, मैथ हुआ, साइंस हुआ, एसएसटी में याद कर करके उसका पिताजी, उसका पिताजी, उसका बेटा, उसने उस पर आक्रमण किया, उसने उसको मार दिया, ये कभी कभी जो है उबाऊ लगता है। वैसे में अगर हिंदी की कहानियाँ हो या साहित्य की कोई भी विधा की कहानियाँ हो, वो हमें उस बोरियत से बाहर निकालती है और मन में एक संचार खुशी का उत्पन्न करती है। कहानियाँ किसी भी तरह की हो सकती है, चाहे वो खुशी प्रदान करने वाली, हंसने वाली, डराने वाली, भयानक जैसे भूत वाला स्टोरी वो सब, या मन में घृणा उत्पन्न करने वाला, या फिर मन में साहस का संचार करने वाला, खास करके जो क्रांतिकारी का जो हम स्टोरी पढ़ते हैं उसमें, सब में हमें यही विचार रहता है। थर्ड क्वेश्चन है टेल एन स्टोरी ऑन लव बिटवीन मैन एंड एनिमल। अब कह रहा है एक कहानी कहने के लिए कह रहा है जो कहानी संबंधित हो आदमी के बीच में और जानवर पशु के बीच में, यानी मानव और पशु के बीच में। एनिमल जानवर जब कह रहे हैं तो सारा आ गया, चिड़िया तिड़िया सब उसमें आ जाएगा, सिर्फ पशु मतलब 4 टांग वाला चौपाया जानवर नहीं, सब उसमें आ जाएगा एनिमल जब भी बोलेंगे तो मानव और पशु के बीच में जो प्यार है उससे संबंधित कोई कहानी है आप लोग के पास में? कोई नहीं। इसमें से कितने लोग जो हैं अपने घर में कोई न कोई पशु पाले हुए हैं, चाहे गाय हो, भैंस हो, बकरी हो, मुर्गा हो, मुर्गी हो, तोता हो, बंदर हो, बकरी हो, कुछ भी व्हाटएवर। ठीक, पशु पालना कोई बुरी बात नहीं है, वो अच्छी बात है। हाथ नीचे कर लीजिए। कुत्ता जैसे लोग ज़्यादा पालते हैं। पशु पालते जो हमारे पूरे भारत देश में जो हमारे यादव वंशी हैं, और उधर जाट हो गया, हरियाणा सब तरफ में जाट उसी को बोलते हैं, पूरे भारत देश में इनको हमें धन्यवाद देना चाहिए क्योंकि ये लोग जो पशुपालन करते हैं उसी से भारत अभी नंबर 1 जो है दूध का उत्पादक देश बना है। और दूध से बनने वाले जो पोषक तत्व हैं वो सभी को जो है एक बहुत ज़्यादा रोग से बचाता भी है। तो दूध पीने में सबको आनंद लगता है, लेकिन दूध देने वाले पशु को रखना सब शर्मिंदगी महसूस करते हैं, जो काफ़ी हास्यास्पद है। एक बार की बात है, हमारे घर में जो है रखा हुआ है सारा चीज़, गाय जो है हम बचपन से देखते हैं रखा हुआ है, गाय पालने का काम है। 4-5 6 ठो है, 1 2 3 को मर गए हैं, तो 2 ठो होगा, 6-7 ठो से कम नहीं रहता है। और इसको रखने वाला एक आदमी है, रघु है, वो अपना देखते रहता, अभी भी है वो। उससे पहले उसके पिताजी थे, जिसको इनको मैं भी पहचानती हूँ, जिसके पिताजी को, वो मर गए, तब उनके बच्चे जो हैं वो काम करते हैं, रघु है।
उसका बस दो ही काम है, अपना उसको कुछ चारा वगैरह दे देना। और एक आदमी और आता है जो अभी भी आता है, वो जो है गोबर वगैरह साफ उफ करके अपना नहा धो के चला जाता है। गाय पालना जो है हिंदुओं का सबसे मुख्य कर्तव्य होना चाहिए। गाय में जो है देवता का वास होता है। गाय की सेवा से आपको अनायास ही बहुत सारा पुण्य प्राप्त हो जाता है। और मिलावट वाला जो दूध जो हम किसी और से लेते हैं, उससे अच्छा अपना ही रखेंगे तो बेहतर होता है। पहला चीज़ तो गाय के बारे में मैंने तो महसूस नहीं किया कैसा प्रेम है, लेकिन जो उसे उसको रखते हैं, खाना वाना खिलाते हैं, तो उनको एहसास हो ही जाता है कि जो खाना उसको बार बार दे रहा है, गाय भैंस बकरी कुछ भी हो, आते ही जो है अपना सर वगैरह हिलाने लगेगा या बोलना शुरू कर देता है। गाय भैंस दोनों चिल्लाना शुरू कर देता है लगातार कि मतलब मेरे मालिक या मेरे जो हैं आ गए हैं केयर टेकर, बात आप दोनों लगातार कर रहे हैं, बाहर चले जाइएगा। केयर टेकर आ गए हैं तो इसलिए तरह तरह से आवाज़ निकालने लगता है। कई बार बैठ सोया हुआ है तो उठ के दरदरा के खड़ा हो जाता है, अपना अपना उसका इंडिकेशन होता है। हमने जो मानवीय प्रेम पशु के प्रति जो देखा उसका मैं उदाहरण देता हूँ। तोता हमारे घर में था। हाँ, तोता सबके घर में रहता है। वो तोता कुछ खास था। जब आज से 10-15 साल पहले की बात है, 6-7 में पढ़ते होंगे उस समय में, वो मामा के यहाँ था। तो मामा उसको उठा करके कहीं जाना था मामा वाली फैमिली को, तो वो तोता ला के पापा को दे दिए। और तोता अपना था तो बच्चा सा तोता था, उसको रहने लगा था। तो उसको निकाल करके फिर मुंह में जो है वो सतुआ डाल करके उसको पिलाना, 2 बार 3 बार अपना किसी तरह चोंच अपना पीती रहती थी। पंख उंख भी नहीं निकला था उसका। और फिर निकल गई बाहर तो फिर उसको फिर अंदर पिंजरे में डालने, कभी और चोंच भी मार देता था, घायल उल कर देता था। वो हो गया। और बाद में जो है तोता जब और बड़ा हुआ तो बहुत ज़्यादा वो टैलेंटेड तोता था। क्यों टैलेंटेड था? क्योंकि मानव का आवाज़ का बिल्कुल नकल कर लेता था, बहुत नकल कर लेता था। और जो अगर सब लोग हंस रहे हैं, मम्मी वगैरह बैठी, आंगन बड़ा सा था, उसमें पिंजरा वगैरह टंगा हुआ था तोता का, मम्मी सब बात कर रही है, दीदी वगैरह सब, पूरा 10-12 आदमी है, बड़ा सा फैमिली, संयुक्त परिवार है, आदमी का कमी नहीं रहता है। आंगन में बात कर रहे हैं, सब लोग हंसते हैं किसी बात पे ठहाका लगा के। तो सब लोग जो हंस रहे तो वो भी पंख फैला के हंसने न शुरू कर देता था, एकदम सेब ही करके वो हंसता था। उसको देख करके और मम्मी लोग सुनते थे और हंसने लगती थी। तो 3-4 मिनट तक हंसने का सिलसिला चलते रहता था। दूसरा काम क्या करता था कि कोई आदमी अगर अंदर आ गया, गेट पर उसका था, अंदर एंट्री किया, गेट पे कोई आ गया तो उसको है सो धमका के पूछते रहता था मैथिली में, केची 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 केची, तब तक पूछते रहता था जब तक कि वो कुछ बोल ना दे। अगर चुपचाप कोई अंदर आ रहा था तो उतना बोलता था कि उसका कान खराब कर देता था। सब लोग को पता चल जाता था कि कोई एंट्री किया है। तो छोटा सा बच्चा भी है सो भयभीत रहता था उस तोता से, कहीं वो उनको कह न दे। अब बोल देते थे ठीक है, तो फिर वो समझ जाता था। वो हुआ दूसरा एक्टिविटी। तीसरा एक्टिविटी, पापा पूजा वगैरह करके जब आते थे तो उसको पानी देते थे ऐसे करके। तो उसका छोटा सा कटोरी था, छोटा सा तो होता ही उसका, पानी वो पीती थी। और पानी जब उसको भर उड़ गया तो पी लिया। अब फिर और जब धार गिर रहा तो उसमें अपना सर लग करके नहाना भी शुरू कर देती थी। तीसरा हुआ। चौथा एक्टिविटी जो मुझे भी आश्चर्य लगता था, पहली जो है छोटी बहन को देखिए एक्टिविटी करते, मुझे डर लग रहा था। बोले कोई बात नहीं, आप उसको कुछ नहीं करेगा। उसको हम लोग मुंह से आवाज़ निकालते थे और उंगली से ऐसे करते थे और पूरा मुंह घुमा करके अच्छी तरह से डांस करती थी। तब मुंह को ऐसे पूरा घुमाते हुए जब तक प्यार कर रहे हैं, छू रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, उसको छू तक लेते थे उंगली ऐसे करके। काटता उठता नहीं था। कोई अनजान आदमी देख करके नकल करके गया, उसको मारा, एकदम लाल कर दिया। उसके बगल में ही थी भतीजी प्रियंका, उसको पूरा एकदम लाल खून कर दिया। तो इतना उसका मानवीय प्रेम था। जब उसको भूख लगता था कि हमको खाना खाना है तो पूरा उसको पटकना शुरू कर देती थी, टाँय 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 करना शुरू कर, जो अननॉर्मली होता है। नाम तक पुकार लेती थी, नाम पुकार लेती थी। एक थे राम भुवन चा कोई थे, तो राम भुवन चा वो बोलता भी था। फिर जो है एक दिन कहीं छपरार से कोई एक, मतलब छपरार से कोई पासवान जी सब आए पैसा वैसा मांगने मम्मी से वगैरह कुछ हेल्प के लिए। तो वो लोग कुछ गाली मुँह से निकला उसके मुँह से, मतलब आपस से बात करते सुन रही तो गाली भी सीख ली।
गाली भी बकने लगे, फिर उसको डांट डपट किए तो अपना फिर शांत हुआ, या भूला या नहीं बोला, लेकिन सीख लिया वो भी। और बाद में ऐसा हो गया कि वो तोता को अगर पिंजरा खोल भी देते तो भागता नहीं था, उसी में रहता था, क्योंकि उड़ना उड़ना भूल गया था, उसी में रहता था। बाद में मर उड़ गया तो फिर उसको बहन वगैरह जो है उसको है सो गुड़ वगैरह मिक्स करके उसका लिक्विड बनाकर उसको पिलाए, तो फिर ठंडा लग गया था तो फिर बच गया। फिर एक बार और ठंडा लगा दूसरी बार, फिर वो मर ही गया, उसमें जिंदा नहीं बचा, मर गया। मरने के बाद उसको दफना उफना करके ख़त्म कर दिया गया। ये हुआ तोता को जो मेरे आँख से और हमने पे सामने में देखा उसका। उसमें कोई काल्पनिक नहीं है, वहाँ पे मशहूर है सारा स्टोरी, जब जाइएगा तो वहाँ पे इसको मशहूर, बहुत ज़्यादा मशहूर था, हर एक आदमी का नाम पुकार सकता था। बाइक लेकर आए तो फिर वही केची केची बोले हम हैं, फिर चुप हो जाता था। मतलब कौन हो तुम, क्यों एंट्री किए हो, बाइक लगा दिए तो फिर वो शांत हो जाता था। तो ये हुआ एक स्टोरी जो है मैन और एनिमल। अब कहने का तात्पर्य है, ये हम ये नहीं समझना चाहिए कि प्यार जो है सिर्फ मनुष्यों के बीच में ही होता है, बल्कि अगर पशु को भी अगर प्यार दे, सम्मान दे, वो भी हमारे लिए उतना ही आदरपूर्वक रहेंगे जितना कि मनुष्य से ज़्यादा अभी के समय में जानवर ज़्यादा वफादार होता है। मनुष्य क्या करेगा, आप ही के साथ रहेगा, आप ही से मीठी बात करेगा, आप ही के साथ सब कुछ करेगा, आप ही से पैसा खर्च भी कराएगा, बाजार जाएगा तो आप उसके लिए पूरा भला करते रहिए, कल्याण करते रहिए, लेकिन इन वक्त पे क्या करेगा, आपके पीठ पे फिर छोरा घोंप देकर आपको चला जाएगा। धोखा देने में कभी मनुष्य पीछे नहीं हटता है, ये मनुष्य का स्वाभाविक प्रवृत्ति। लेकिन पशु ऐसा नहीं करते हैं, चाहे कुत्ता हो या जानवर, कोई बैल गाय कुछ भी हो, हमेशा आपका सुरक्षा के लिए आपको करेगी, इसमें कोई भी आपका नुकसान नहीं करेगा। गाय जो है रखा हुआ है, वो गाय कितना खतरनाक होता है, और उस समय छोटा बच्चा अगर चला जाता है उस बच्चे को पहचानते रहता है, गाय बिल्कुल उसको नुकसान नहीं पहुंचाएगा। ये भी मैंने कई दफ़ा देखा है। यानी पशु और मानव में भी, पशु भी इंसान के प्यार का भूखा होता है, उसे भी हमें प्यार करना चाहिए, सम्मान देना चाहिए, और उसे बेहतरी करने के लिए, जीवन जीने के लिए उसको मौका देना चाहिए। ऐसा नहीं कि पशु है तो उसका जान लेकर के उसको प्लेट में अपना सजा लिया और भात के साथ खा रहे हैं, वो नहीं होना चाहिए। क्योंकि हमारे भारत देश में जो है साग सब्जी का कोई कमी नहीं है, इसलिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा जो उस पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि उसका भी जीवन प्यारा है। किसी जीव को कष्ट न देना, सबका जीवन प्यारा है, और अहिंसा धर्म हमारा है, ये हमें मानना चाहिए। सऊदी अरब में जब लोग घूमते थे तो वहाँ मजबूरी थी, वहाँ पे घास फूस नहीं था, तो जो ऊँट गर्मी के प्रचंड मौके में आपको उठा के ले आया छाया में, उसी ऊँट को मार करके खा जाते थे सऊदी अरब वाले मुस्लिम लोग। तो ये तो एक तरह से अन्याय हुआ या बड़ा जुल्म हुआ उसके ऊपर में। तो हमें पशु से प्रेम करना चाहिए, ना कि उसका प्लेट में सजा लेना चाहिए खाने के लिए। आगे देखिए, तो हमारे चैप्टर का नाम है गिल्लू, ठीक है। और महादेवी वर्मा जो थी, ये हिंदी में भी एक बहुत अच्छा कहानी लिखती थी, और इंग्लिश का भी इनको बहुत ज़्यादा जानकारी था। इसी तरह से एक और कवि हुए हैं, हरिवंश राय बच्चन जी, जो अमिताभ बच्चन जी के पिताजी हैं। हरिवंश राय बच्चन जी जो है हिंदी के बहुत अच्छे प्रकांड विद्वान थे, उनके द्वारा लिखी गई बहुत सारी पुस्तकें हैं। मधुशाला हो गया जो बहुत ज़्यादा मशहूर हुआ था। तो वो हिंदी के प्रोफेसर, हिंदी के ज्ञानी थे, लेकिन अंग्रेजी वो पढ़ाते थे अपने यूनिवर्सिटी में जाकर के, मतलब इंग्लिश का भी उनको जानकारी था और हिंदी का भी जानकारी था। माननीय वाजपेयी जी जो थे, जो उनके देहांत हो गए, पूर्व प्रधानमंत्री थे भूतपूर्व, उनको 7 भाषा का जानकारी था। स्वामी विवेकानंद थे, उनको भी 8-9 भाषा का जानकारी था। ऐसे ही बहुत सारे लोग थे, इसलिए हमें भाषा हर एक सीखना चाहिए, भाषा में कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए। आइए चैप्टर को देखते हैं। एक कुछ वर्ड में लिख लीजिए पहले, अनएक्सपेक्टेडली। तो चलिए इसको देखते हैं। ये जो हमारा चैप्टर है गिल्लू, है ना। Unexpectedly one morning when I entered the veranda from the room, I saw 2 crows playful poking their beaks at the flower pots as if engaged in the game of hide and seek. अचानक से, जैसा कि मैंने आशा नहीं किया था, मैंने एक सुबह देखा कि जैसे ही मैं बरामदा पे गया, बरामदा किसको बोलते हैं? बरामदा बोलते घर हुआ, ये जो आगे है छूटा हुआ हिस्सा, उसको बरामदा बोलते हैं। बरामदा में जैसे ही मैं गई तो देखा कि 2 कौवे जो हैं आपस में चोंच से खेल रहे हैं। चोंच से गमले में उसको चोंच मार रहे हैं, गमले में फिर वो भी चोंच मार रहा है।
फ्लावर पॉट बोलते हैं, फूलदानी में, उसमें ऐसे ऐसे चोंच मार के अपना खेल रहा है। अब मुझे लगा कि वो जो है हाइड एंड सीक का गेम खेल रहे हैं, लुका छिपी का गेम। कौन खेल रहा है? कौवा। कौवा जो है वो भी लुका छिपी का खेल खेलता है, ऐसा महादेवी वर्मा को लगा। Suddenly, my assiduous critique of this mythical tale of crow was intercepted by my gaze that fell on this tiny being lying hidden in the gap at the junction of the pot with the wall. अचानक से क्या हुआ, मेरा नज़र जो है, मैं इस कथा में, इस उधेड़ बुन में, इस चीज़ में डूबी हुई थी कि कौवा के बारे में जो पौराणिक कथाएं हैं, जैसे कौवा को देखा खेलते हुए, फुदकते हुए, चोंच से गमले में मारते हुए, और कभी वो उड़ जाता है कौवा, कभी वो उड़ जाता, फिर वो बैठ जाता, फिर वो चोंच मारने लगता है। इसको देख करके जो है महादेवी वर्मा को लगता है कि कुछ न वो लोग लुका छिपी का खेल खेल रहे हैं। लेकिन अचानक सा उनका नज़र जो है उस समय टूट जाता, उनका ये भ्रम टूट जाता है जब उनका नज़र जाता है गमले पर गौर से। जब वो गमले के नज़दीक जाती है, वहाँ पे एक छोटा सा टाइनी, छोटा सा, बहुत ज़्यादा छोटा जो है, उसमें दुबक करके जो है गमले में सहमते हुए वहाँ पे पॉट, जो दीवार के बगल में जो फूलदानी था, फूल वाला गमला था, उसमें चिपका हुआ है। मूविंग क्लोजर, मैं और ज़्यादा उसके नज़दीक गई। आई saw that it was a teeny baby squirrel that must have accidentally fallen down from nest. जब मैं वहाँ गई तो देखा कि वहाँ पे सहमा हुआ जो कोई जीव है, तो छोटा सा, नज़दीक गई तो मैंने देखा कि छोटा सा बेबी, मासूम सा जो है, गिलहरी का छोटा सा बच्चा वहाँ पे है। कहाँ से आ गया था वो? दुर्घटनावश जो है अपने घोंसले से, उसी के ऊपर में पेड़ था, पेड़ के ऊपर में घोंसला था, और घोंसले से वो दुर्घटनावश हवा से हो या कोई चिड़िया गिरा दी हो, किसी भी तरह से वो नीचे गिर गया था। गिरा था तो सीधे कहाँ पे? गमला में गिर गया था घोंसले से। और जब वो नीचे गिरा तो दोनों कौवे के लिए जो है वो आसान सा शिकार था। अब छोटा सा जो बेबी होता है किसी भी जंतु का, मनुष्य का हो या किसी पशु पक्षी का, वो बाकी लोगों का आसान शिकार होता है। अगर वही बड़ा हो जाए तब तो ताकतवर हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन छोटा सा है तो उस पर सब शिकार के लिए टूट पड़ते हैं। और यही चीज यहाँ भी हो रहा है, आसान सा शिकार है। Having sustained 2 wounds due to the assault by the pair of crows was enough for this teeny being, and he was now motionless, clinging to the pot. अब देखा वो तो चोंच से क्या कर रहा था, जिसमें कहानी को लग रहा था कि कहानी खेल रही है या लुका छुपी खेल रही है, वो भ्रम टूटता है और पता चलता है कि दोनों पक्षी जो है, कौवा जो है चोंच से उस पर क्या किया था, उसके शरीर पे चोंच मार दिया था। किस लिए मारा था चोंच? ताकि उसको खा सके, शिकार कर सके। कौवा जो है सर्वाहारी है, सब कुछ खाता है, लेकिन उसमें जो मारा था चोंच उस गिलहरी के बच्चे को, उससे क्या हो गया था, उसको आसान शिकार समझा था कि आसान शिकार है, सब उसको खा लेंगे। तो 2 घाव बन गया था, किसके ऊपर में? गिलहरी के बच्चे के। और इससे क्या हुआ था, जब उसको पूरा लग गया था 2 चोंच, पूरा खून तून सब निकलने लगा था, लथपथ हो गया था खून से, मोशनलेस हो गया, तो उसका शरीर बिल्कुल भी चल नहीं रहा था, बिल्कुल भी मोशनलेस था। मोशनलेस बोलते हैं एक रत्ती आगे ना पीछे जाना, अपनी ही जगह पे स्थिर रहना। क्लिंगिंग टू द पॉट, और क्या हुआ था, डरी हुई, सहमी हुई, क्या थी वो? गमले में चिपकी हुई थी। Everyone remarked that he would not survive after having been so assaulted by the crows. और हर एक लोग का, जो जो हमारे आसपास में थे, सीधा बैठिए पीछे दीवार से हट के, जो भी हमारे आसपास में थे, पास पड़ोस में, उनका यह मानना था कि इसको कौवे ने इतना चोट मारा है जो छोटे से बच्चे के लिए काफ़ी है कि वो मौत के घाट उतर जाए और ये जिंदा नहीं बचेगी, ऐसा हमारे आसपास के लोगों का कहना था। लेकिन मेरा दिमाग, मेरी बुद्धि ने, मेरा मन, मेरा दिल ने यह बात मानने से इनकार कर दिया कि इसकी मौत बहुत जल्दी हो जाएगी। और मैंने क्या किया, सबके बातों को दरकिनार करते हुए उस गिलहरी के बच्चे को हाथों में मैंने उठा लिया, आराम से, भद्रतापूर्वक, और अपने रूम में लाकर उसको रख दिया।
एंड आफ्टर वाइपिंग, वाइपिंग बोलते हैं पोछना को, जैसे बोर्ड में कुछ लिखा है कपड़ा से या डस्टर से, को वाइपिंग बोलते हैं। गाड़ी के ऊपर में आगे लगा रहता है वाइपर, ऐसे ऐसे करके पानी इसको साफ करते हैं, उसको वाइपिंग बोलते हैं। पोछा लगाना नीचे मम्मी लगाते हैं, उसको वाइपिंग बोलते हैं। तो जैसे ही मैंने उस गिलहरी के बच्चे को लाया तो मैंने क्या किया, उसके खून को मैंने पोछा, रुई से घाव में पोछा और कॉटन वूल से पूछा, और क्या किया, पेंसिलिन वाइनमेंट लगाया। वाइंट मीन्स होता है मलहम, ठीक है, वाइनमेंट, वाइंटमेंट मीन्स होता है मलहम। और मैंने क्या किया, उसको मलहम लगाया, ठीक है, मलहम लगाते हैं ना घाव वगैरह हो जाता है तो वैसे ही महादेवी वर्मा ने क्या किया, उस छोटी सी गिलहरी का जिसका खून से लथपथ था, कौवा ने चोंच मार दिया था, उसको प्यार से रूम में ला करके रुई से उसका पहले खून पोछा, फिर उसके बाद उस पर क्या लगाया मलहम। कौन सा मलहम लगाया, पेंसिलिन का। कौन सा मलहम, पेंसिलिन का। आगे अब उसका आई ट्राई टू फीड हिम बाय सम पुटिंग ए थिन कॉटन वूल विक। और अब जब वो उसका घाव तो बोला ठीक ठाक होने लगा, दवा लग गया, तो फिर क्या किया, रुई का छोटा सा बाती बना लिया। कौन बनाई, महादेवी वर्मा ने, चोट जैसा बना लिया और सोची कि इसको जो है भूख लगा होगा, इसके मुंह में जो है, क्योंकि छोटी सी तो गिलहरी है, उसमें भी उसका मुंह छोटा सा है, तो चम्मच कहाँ से उसमें निकलेगा, चम्मच तो अटेगा ही नहीं मुंह में। उसका रुई का बाती बनाया गया ताकि रुई से जब इसमें दूध डुबा देंगे और दूध फिर उसके मुंह में गिरेगा तो उसमें चला जाएगा कुछ, क्योंकि ये जान से मरने वाला है। सीधा बैठिए। बट ही वॉज अनेबल टू ओपन हिज माउथ, लेकिन वो क्या है, घायल थी, लथपथ थी, अभी तुरंत दवा लगाता उसको, तो मुंह उसका जो है खुल नहीं रहा था। और जब वो दूध पिला रही थी मुंह में रुई के बाती से, वो क्या हो रहा था, मुंह खुल नहीं रहा था, तो दूध जो देती थी कभी इधर से गिर जाता था, कभी इधर से, दोनों तरफ से, मुंह के दोनों तरफ से गिर जाता था। Only after several hours of tending could I manage to pour one drop water in his mouth। लेकिन महादेवी वर्मा जो है वो लगी रही कि इसको हम दूध पिला के रहेंगे, नहीं तो मर जाएगा, क्योंकि बच्चे तो जानते नहीं है, घर में भी छोटे बच्चों को कोई पता ही नहीं कि खाना क्या होता है। पूरे दिन धमा चौकड़ी मचाना अगर छोड़ दिया जाए तो मम्मी उसको ज़बरदस्ती पकड़ करके 2-3 थप्पड़ लगाते हुए, अगर बड़ा हो गया 5 साल का तो थप्पड़, नहीं तो छोटे बच्चे को प्यार से अपना दिखा करके। लेकिन आजकल एक नई बीमारी है, मोबाइल दिखा करके, कार्टून दिखा के उसको पिलाना दूध। बच्चे का नज़र कार्टून पे, मम्मी का नज़र उसके मुंह में दूध डालने पर, पूरा चम्मच से तुरंत डाल देती है, वो भी पी लेता है। लेकिन इस समय में महादेवी के साथ मोबाइल भी नहीं था, ना ही गिलहरी मोबाइल देख के समझता कि उनको कार्टून देखना गिलहरी वाला, तो उसका सारा दूध इधर उधर गिर रहा था। लेकिन महादेवी, वो जो लेखिका थी, उसको एक बूंद पानी जो है मुंह में किसी तरह से डालने में सफल रही। बट ऑन द थर्ड डे, अब ये बीता गया, यही सिलसिला चलता गया, दूध देती थी, दूध नहीं पीती थी गिलहरी। उसके बाद जो है उसको पानी बहुत मुश्किल से एक बूंद पानी जाता था। 3 दिन बाद क्या हुआ, थोड़ा सा उसको बेहतर हुआ, घाव लगाने वाला काम वही था, दवा लगाती थी, मलहम लगाती थी। 3 दिन बाद उसमें सुधार हुआ, पहले से अच्छी हुई। और अब क्या की जब उसमें शरीर में चेतना आई, जान आया, शरीर में थोड़ा शक्ति आया, तो महादेवी वर्मा जो है उसको जब पोसने के लिए गई थी, हाथ से खून वगैरह या मलहम लगाने के लिए जान आया, तो उसका छोटा सा जो है पंजा, क्लॉज मतलब होता है पंजा, CLAWS, क्लॉज, क्लॉज मीन्स पंजा, ठीक है, पंजा। तो पंजा जो है जैसे ही पूछने गई तो जब शरीर में जान आया तो प्यार से उसने महादेवी वर्मा का जो है क्या कि हाथ को पंजे से पकड़ लिया। किसने पकड़ लिया, उस गिलहरी ने। टीनी क्लॉज मतलब बहुत ही मासूम सा छोटा सा पंजा। फिंगर गेज ऑल ऑन विथ हिज ब्लू ग्लास बिड लाइक आइज, एक तो उंगली पकड़ ही लिया प्यार से उस गिलहरी ने, और अपना छोटा सा चमकता सा आंख से लेकर के, टीनी मतलब बहुत ही छोटा सा, उसका जो ब्लू आंख था, बिट्स, बिट्स बोलते हैं सितारे जैसा जो दिखता है, जैसे कि खरगोश सब जो नकली बनता है तो उसका आंख में क्या होता है, एकदम सितारा जैसा चमकते वाला लगा देते हैं लगाने के लिए, तो वैसे ही उसी तरह से उसका जो है गिलहरी का जो है आंख उसी तरह से चमक रहा था, उसी प्यारी सी मासूम आंख से वो मेरी तरफ देखने लगा। गेज मतलब एकटक देखना।
एंड इन 3-4 मंथ, ये ऐसा बीतता चला गया। अब 3-4 महीना बाद अब क्या हुआ, ही एस्टोनिश एवरीवन विथ हिज स्मूथ फर्ड ब्यूसी टेल एंड नॉटी रिफल्जेंट आई। अब क्या हुआ, 3-4 महीना बाद उसे बहुत ज्यादा सुधार हुआ और उसने सबको चकित कर दिया। एस्टोनिश मतलब चकित करना, ASTONISH, एस्टोनिश मीन्स चकित करना या आश्चर्यचकित करना, एस्टोनिश। तो चकित कर दिया, किस चीज से चकित कर दिया, क्योंकि अब जिसके बारे में लोग कल्पना कर रहे थे ये मर गया जिंदा नहीं रहेगा, अब वही 3-4 महीना बाद एकदम स्वस्थ हो गई है और उसके शरीर पे छोटे छोटे रोए जो है, बाल जो है उगने लगे हैं और उसका जो टेल है, पूछ है, पूछ में एकदम झबरेदार जो है पूछ हो गया है, बाल सब निकल गया है, बुसी टेल, नॉटी रिफ्लेजेंट आई, और उसका जो है शरारत भरी जो है आंखें जो है वो भी पूरा खिल गया है और उसके शरारत से सब लोग चकित हैं। अब गिलहरी जो है पशु पक्षी जो है, छोटा सा बच्चा शरारत ही तो करता है, उसको कुछ पढ़ना लिखना नहीं है, पूरे दिन धमाचौकड़ी मचाना, उधर जाएगा उधर आएगा, चम्मच फेंकेगा चम्मच लाएगा, बिस्किट खाएगा पन्नी उधर फेंक देगा, चिल्लाएगा रोएगा, जो मन में आएगा करेगा, वो अपने घर का शहंशाह बन जाता है। और यहाँ भी क्या है, गिलहरी वही कर रहा है, कोई उसके सब चकित हो रहे हैं। आगे, ए ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम कॉमन टू प्रॉपर नाउन फॉलोड एंड वी स्टार्ट कॉलिंग हिम गिल्लू। अब देखिए कितना अच्छा इसमें वाक्य लिखा है, ये डायरेक्ट नहीं कह रही कि हमने उसका नाम गिल्लू रख दिया है, ये क्या कह रही है कि उसके नाम, इसमें एक परिवर्तन हो गया। ट्रांसफॉर्मेशन मतलब होता है बदलाव, ट्रांसफॉर्मेशन मतलब क्या होता है, बदलाव, ट्रांसफॉर्मेशन बदलाव। एक ट्रांसफॉर्मेशन हुआ कॉमन से प्रॉपर नाउन में। कॉमन नाउन किसको कहते हैं, जातिवाचक संज्ञा को। कॉमन नाउन इज सच टाइप्स ऑफ नाउन दैट कैन बी यूज्ड फॉर एवरीवन, दैट इज कॉल्ड ए कॉमन नाउन। फॉर एग्जांपल गर्ल्स, बॉयज, स्कूल, दिस इज कॉल्ड ए कॉमन नाउन। व्हेनेवर वी गिव सम स्पेशल नेम टू द कॉमन नाउन देन दिस बिकम्स ए प्रॉपर नाउन। जैसे लड़की, बालिका, ये कॉमन नाउन हुआ, इसी में नाम रख देंगे किसी का, रिंकी, पिंकी, सिंकी, टिंकी, चिंकी, तो हो जाएगा क्या चीज, वो हो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो ये कॉमन नाउन गिलहरी सबको पुकारेंगे, लेकिन उसी का स्पेशल नाम क्या हो गया, गिल्लू। तो अब बताइए गिल्लू किसका नाम था, गिलहरी का। तो क्वेश्चन पूछता है कि हु इज गिल्लू, तो उसमें जो रैबिट नाम नहीं लिख दीजिएगा, खरगोश का नाम गिल्लू था वैसा मत, गिल्लू किसका नाम है, गिलहरी का। I hung a light weight flower basket lined with cotton wool on the window with the help of a wire. आगे वाले में कौन बात करते रहता है जी, अगले बेंच पे। चारों को बाहर कर देंगे, एक को नहीं छोड़ेंगे, चारों को बाहर कर देंगे। नहीं पढ़ने का मन है बाहर चले जाइए, पूरे क्लास को डिस्टर्ब मत करिए। अब क्या होता है, ट्रांसफॉर्मेशन होता है कॉमन से प्रॉपर नाम में, और उसका नाम हम लोग उसको पुकारने लगते हैं गिल्लू नाम से। अब उसके घर का व्यवस्था होता है, क्या करती है महादेवी वर्मा, एक टोकरी लाती है, फूलों वाली टोकरी, जो फूल वाला टोकरी बहुत हल्का रहता है, लाती है, उसमें फिर रुई बिछा देती है, रुई का बिछौना बनाती है, बना दी, और उसको जो है सो तार के सहायता से खिड़की में टांग देती है। यही अब किसका बन गया बिछौना, उस गिल्लू का, गिलहरी नहीं का नाम, गिल्लू नाम है उसका, गिल्लू कहिए। 2 साल तक इस गिल्लू का यही है घर निवास हो गया, इसका यही एबॉर्ड मतलब होता है निवास स्थान, एबॉर्ड मतलब होता है निवास स्थान, लिख लीजिए निवास स्थान, एबॉर्ड। तो इसका यही 2 साल के लिए यही इसका निवास स्थान होता है। This was Gillu about all were pleasantly astonished at this antics and intellect. Intellect मतलब होता है बुद्धि, बुद्धिजीवी मतलब बुद्धिमान बहुत ज्यादा, और सभी लोग जो है इस बात से आनंदित होते थे और आश्चर्यचकित होते थे। किस लिए, क्योंकि गिलहरी जो थी गिल्लू, उसके चंचलपन से, उसकी समझदारी से, उसकी इंटेलिजेंट से, समझदारी से, अक्लमंदी से हम लोग बहुत ज्यादा ताजुब रखते थे। तो आज के लिए इतना रहने दीजिए, फिर हम लोग इससे आगे कल पढ़ेंगे। होमवर्क लिखिए।
ये सब हम लोग लास्ट क्लास में पढ़ लिए थे। दीप शिखा, यमन, निहार, श्री श्रृंखला की कड़ियाँ, मेरे परिवार, ये सब हम लोग लास्ट क्लास में पढ़े थे। गिल्लू जो है अभी तक जो हमने पढ़ा था उसमें हमने यह पढ़ा था कि गिल्लू जो है एक सुबह जब महादेवी वर्मा उठी तो देखा कि बरामदा में जब गई तो देखा कि वहाँ पे जो है कुछ कौवे जो हैं लुका छुपी जैसा कुछ खेल खेल रहे हैं और दो कौवे जो है चोंच लेकर के उस पर पोकिंग कर रहे हैं, चोंच मार रहे हैं गमले पे। तो इनको पुराना ज़माना वाला जो है पौराणिक कथाएं कौवे से संबंधित जो इनकी विचारधाराएं थी उस पर उनका ध्यान आने लगा। लेकिन फिर अचानक से जब इनका ध्यान भंग हुआ तो देखा कि एक छोटी सी जो है टाइनी सी एकदम बहुत छोटा सा जो है दीवार और गमला दीवार से सट के था, दीवार में सहमा हुआ एकदम छोटा सा क्रिएचर जो है, जीव जो है वहाँ पे है। गौर से देखा तो वो छोटी सी गिलहरी थी जो ऊपर पेड़ जो था ऊपर में से घोंसले में से वो एक्सीडेंटली गिर गई थी। प्रियंका कुमारी स्टैंड अप गिर गई थी और इस तरह से जो है वो जो है उस पर जो चोंच लग गया था, चोंच लगने के कारण छोटा सा जो जीव जंतु होता है, चाहे मनुष्य का ही छोटा सा जीव बच्चा जो होता है उसमें बाढ़ सहन करने की क्षमता कम होती है, तो उसमें खून जैसा घाव जैसा बन गया था। बाद में उसको जो है सब बोलते हैं कि नहीं ये जिंदा नहीं रहेगा, मर जाएगा, बचेगा नहीं। और महादेवी वर्मा को इस बात से इनकार करते, उनका दिल नहीं मानता है और उसको मरे हुए अधमरे बच्चे को जो है ले जाती है अपने रूम में, वाइनमेंट लगाती है, मलहम लगाती है, क्रीम लगाती है, रुई से उसका खून पोंछती है। श्वेता कुमारी स्टैंड अप, श्वेता कुमारी स्टैंड अप मलहम लगाती है और देखती है तो सब जब उसको मरने का भविष्यवाणी करते हैं तभी ये दृढ़ निश्चय करके उस गिलहरी का सेवा करती है। यहाँ पे मानवीय प्रेम को दिखाया गया है कि लेखिका जो है इनके मन में जो है दया है, सिर्फ हम बड़ी बड़ी बातें ही ना करें, सिर्फ उसके बाद उसको अप्लाई भी करना ज़रूरी है। जो महादेवी वर्मा जो लेखिका हैं उनके दिल में जो है पशुओं के प्रति भी प्रेम उसी तरह से जिस तरह से मनुष्य के प्रति है। अगर उनमें मानवीय प्रेम नहीं रहता तो वो गिलहरी जो उससे कोई मतलब नहीं है, गिर गया उसका जान बचाने के लिए बिल्कुल भी आगे वो नहीं आते, लेकिन उनमें मानवीय प्रेम था, उनमें इंसानियत था, तभी वो उसको बचाने गई। ठीक है, उसको थोड़ा इधर रहने दीजिए, वो खराब हो गया स्टैंड। हाँ स्टैंड खराब हो गया, उसको ठीक करना पड़ेगा। श्याम थोड़ा उसको घिसकाइए, नहीं बजाता आप। हाँ ठीक रहने। अब देखिए वहाँ पे ले जाती है और धीरे धीरे जो है उसकी सीधा गर्दन कर खड़ा होइए, ए श्वेता गर्दन सीधा करिए, हाथ सीधा करिए, हटाइए बेंच पर से हाथ, सीधा स्ट्रेट खड़ा होइए। नज़दीक जाकर जब देखती है तो उसका सेवा करती है, वो ठीक हो जाती है, घाव तो सब आ जाता है और 2-4 दिन के बाद वो ठीक हो जाता है। फिर उसके बाद 4 महीने का सीन दिखाता है, 4 महीने बाद जो है वो बिल्कुल भी ठीक हो जाती है। हम लोग कल पढ़ लिए थे लास्ट क्लास में और आगे जा करके ये सभी हम लोग पढ़ लिए थे। वहाँ पे जो है उसका नाम पड़ जाता है इसमें गिल्लू और उसके लिए घर बना दिया जाता है, फूलदानी जो होता है फूल जिसमें तोड़ते हैं उसमें रुई डाल करके और दीवार में उसको खिड़की में टांग दिया है, तो वही उसका 2 साल तक का घर रहता है। गिल्लू का जो जीवन जो होता है 2 साल, गिल्लू मतलब गिलहरी का जो जिंदगी रहता है वो 2 ही साल जिंदा रहता है। सबसे ज़्यादा जो है कछुआ 200 साल जीता है, ठीक है। मनुष्य का जो है 80 साल है, पुराने समय में 100 या 120। मनुष्य में भी जापान के लोग जो है सबसे ज़्यादा दिन जीते हैं, 100-120 तक वहाँ के लोग जीते हैं। इसी तरह से जो है वायर जो है आपका वो बना देती है, घर वगैरह बना देती है। यहाँ तक पढ़ाई हो गया था ना हम लोग का। अब आगे देखिए तो क्या होता है, जब when I would sit down to write he would be seized by such an acute desire to attract my attention that he devised novel way of doing it। अब क्या होता है, जो आप लोग पशु वगैरह घर में होगा, गाय भैंस कुत्ता बिल्ली कुछ भी यानी थी, पक्षी चिड़िया, तो जैसे ही घर का जो मालिक आता है, जो उसके
रख रखाव करता है, उसका ध्यान रखता है घर में, प्यार जिससे पशु से करते रहते हैं, तो तरह तरह की एक्टिविटी करने लगता है। जैसे ही घर जाइएगा, जैसे कुत्ता है, कुत्ता अगर पाले हुए हैं तो जाते ही पूंछ हिलाना शुरू कर देगा या आपके दोनों पैर पे खड़ा हो जाएगा, ऐसे भी एक्टिविटी करते रहता है। तोता है तो पिंजरा के चारों तरफ चक्कर लगाने आता है। गाय अगर है तो गाय जो है रंभाने लगेगी, जोर जोर से बोलने लगेगी, ठीक है। भैंस वगैरह भी अपना इधर उधर करने लगता है, यानी अपना एक्टिविटी से जाहिर करता है कि हमारे जो है जिस मनुष्य को प्रेम करता है उसको अपना प्रदर्शित करता है कि हमारे मालिक का खुश हो जाता है, वो खुशी जाहिर करता है, ना कि वो बदमाशी करता है, अपना खुशी जाहिर, क्योंकि मनुष्य की तरफ बोल तो नहीं सकता है, तो वो एक्टिविटी से उसको जाहिर करता है। तो यहाँ पर भी जो है जो गिलहरी है वो क्या करती है, वही एक्टिविटी यहाँ पे शो करती है। और सबसे बड़ा क्या करती है वो, कि जैसे ही वो बैठती है लिखने के लिए, लिखने का काम क्यों है, महादेवी वर्मा एक लेखिका है, कहानी लिखती है, राइटर है, बैठती है तो क्या करती है कि जैसे ही लिखने के लिए बैठती है तो वो इस तरह से अपना अटेंशन पाने की कोशिश करता है। कौन, वो गिलहरी, कि हमारी तरफ जो है महादेवी वर्मा अपनी तरफ ध्यान आकर्षित करने की कोशिश करता है। ध्यान आकर्षण करने की कोशिश कौन करता है, जब पशु, अब कई बार मनुष्य भी ऐसा करता है, मान लीजिए छोटा सा शिशु है, उसकी माँ है, तो ध्यान आकर्षित करने के लिए बच्चे तरह तरह एक्टिविटी करते कि मम्मी हमको प्यार से गोदी में उठा लिए, ऐसा कुछ। सेम यहाँ पर भी वो कर रहा है, ऐसा एक्टिविटी कर रहा है जैसे कि महादेवी वर्मा का जो है, राइटर का जो है, लेखिका का जो उसका ध्यान उस पर चला जाए। इसके लिए उसने एक नया तरीका निकाला था। वो क्या करता है, क्लोज टू माई फीट गो स्विफ्टली अप द कर्टन एंड डिसेंड विद द सेम, वही कर रहा है। अब वो क्या करती, जैसे ही महादेवी वर्मा लिखने के लिए बैठी है, लिख रही कुछ कहानी वानी, गिलहरी क्या करती है, दौड़ करके आता है उनके पैर के पास, पैर से चढ़ते हुए वहां पे पर्दा है, पर्दा पे ससराते हुए चढ़ जाता है, पर्दा पे चढ़ने के बाद वहां कर्टन है, वहां से फिर तेजी से स्पीड में फिर पैर को छूते हुए नीचे तक, फिर वो अपने पिंजरे तक चला जाता है जहाँ है। और इस एक्टिविटी को इतना बार धरपड़ करके वो स्पीड में, एकदम ब्रेकलेस स्पीड में करती है गिलहरी, कि अब ये महादेवी वर्मा जो रहती है उनका ध्यान उससे टूट जाता है। बोलते हैं ठीक है हम समझ लिया, अब चुप हो जाओ, और उसको फिर गोदी में उसको प्यार से हाथ में उठा लेते हैं। कौन, महादेवी वर्मा। तो गिलहरी चाहती है कि ध्यान, लिखने का काम क्या है, हमको प्यार करे, ऐसा वो एक्टिविटी करता है। कौन, गिलहरी। यहाँ पे यह भी पता चलता है कि मनुष्य के अलावा पशु को भी हमसे प्रेम चाहिए, मानव को प्रेम चाहिए, पशु को प्रेम करने की आवश्यकता है। गिलहरी भी यही करता है। दिस सीक्वेंस वुड कंटिन्यू टिल द टाइम आई गॉट ऑफ द कैच हिम, और तब तक वो एक्टिविटी करती रहती है गिलहरी। जानते गिलहरी को देखे हैं ना, कितना स्पीड में भागती है, पेड़ में काफी स्पीड में दौड़ के आ जाती है, पूंछ वगैरह उठा कर दौड़ेगी, फिर सरसराते हुए भागेगी, इतना स्पीड में कि आप उसको देख नहीं सकते। वही एक्टिविटी वो पर्दे पर चढ़ करके करती है, और तब तक करती रहती है जब तक कि उसको महादेवी वर्मा जो है लेखिका जो उसको उठा नहीं लेते हैं, चलो आ जाओ अब तुम शांत हो जाओ, ऐसा। अब ये हो गया। इसके बाद दिस सीक्वेंस ऑन सम ओकेजन आई यूज्ड टू होल्ड गिल्लू एंड पुट हिज टीनी बॉडी इन ए लॉन्ग एनवेलप। अब कई बार क्या होता है, छोटा सा बच्चा ही तो है, तो वो बदमाशी करने लगता है, एक कूद फान वाला, तो लिखने में दिक्कत होता था। इन्वेलप बोलते हैं लिफाफा को, कागज बनता, छोटा सा तो था ही बेबी जैसा, तो उसको उठा करके इन्वेलप में रख दिया, उसको दीवार पे या कहीं छज्जे पे रख देते कि तुम शांत से बैठो, कहीं नहीं जाना है, नहीं तो फिर तुम उधर उधर उठा पटक करेगी, या फिर हमको गोदी लिखने का काम मेरा डिस्टर्ब हो जाएगा। समटाइम्स ही वुड कंटिन्यू टू स्टैंड ऑन द टेबल लीनिंग। अब क्या करती थी एक्टिविटी, कई बार क्या करते, एकदम समझदार, एकदम बुद्धिमान की तरह, हम बहुत ज्यादा सब पूछते हैं कि आप क्या लिख रही हैं, आराम से ये दीवार हुआ, उसमें टेबल रहता था, गिलहरी वहां पे पीठ सटा करके ऐसे पैर कर खड़ा करके बैठ जाती थी, खड़ी हो जाती थी, और महादेवी वर्मा जो लिखती रहती थी, घंटों तक उनको गौर से देखा करती थी कि क्या लिख रही है, जैसे कि समझदार आदमी कोई देखता है। कंडीशन फॉर आवर एंड वॉच माई एक्टिविटी विथ हिज रेडियंट आई, और अपनी लाल आंखों से जो है वो हमें गौर से घूरते हुए वो देखा करती थी। कौन, गिल्लू। ठीक है, अब आगे देखिए, ये तो हुआ इसका एक्टिविटी जब वो दर्शा रही है। अब गिलहरी है, पशु है, तो उसको भूख भी लगेगा। क्या, भूख जब लगता था तो क्या करती थी, he would inform me by twittering चिक चिक and after having received some बिस्कुट और काजू। अब जैसे उसको भूख लगता था, भूख लगने का एक तो ध्यान आकर्षण करने का नया तरीका ढूंढ लिया था, और दूसरा क्या था, जब उसको भूख लगता था तो भूख लगने पर भी वो क्या करती थी, हाथ को ऐसे करते हुए
मुंह से आवाज निकालती थी, चिक 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 चिक, जो ये गिलहरी से आवाज निकालती है वो। चिड़िया सब चूं चूं करने लगती है, तोता टै टै करता है, कुत्ता भौं भौं करने लगता है, गाय रंभाने लगती है। सबका अपना अलग अलग आवाज है। हाथी अपना सुर उठा करके चिंघाड़ने लगता है, सबका इसका भी चिक चिक वाला आवाज है। और जब चिक चिक करता है तो मतलब क्या, महादेवी कह रही है लेकर आके हमको खाना चाहिए, हमको भूख लगा है। तो भूख लगा है तो उसको क्या मिलता था, बिस्कुट और काजू मिलता था, है ना। और महादेवी वर्मा जो है इस बीज को देख करके बहुत ज्यादा चकित रहती थी, है ना। स्पॉटेड नियर द वायर्ड मेस विंडो हिम एंड द अदर। और जब वो चिक चिक करके बुलाती थी और उसको मिल जाता था, तो थोड़ी देर बाद वायर में जो विंडो में लगा हुआ था वहां भी वो बैठी रहती थी। उसको देखा देखी करके बाहर वाला भी गिलहरी भी दूसरी तरफ आ जाते थे कि इसको भी मिला है तो इसमें हम लोग भी बांट करके खाएंगे। पशु जो होता है वो हमेशा बांट कर ही खाता है। एक मनुष्य स्वार्थी होता है जो अकेले ही खाते रहता है। अगर उसको मौका मिल जाए कि कोई भाई बहन नहीं है तो अकेले ही किसी रूम में छुप करके अकेले ही गायब कर देगा सारा कुरकुरे। अच्छा जो कोई नहीं है सब बाहर गया, आज अकेले खाएंगे, सारा का सारा हिस्सा मेरे हवाले आएगा। ये मनुष्य की प्रवृत्ति होती है। एक बार की बात है, हॉस्टल के उन दिनों में जब पढ़ रहा था तो हम लोग बैठ करके 1 to 5 में थे, तो उसमें भारतीय संस्कृति के अनुसार सारा पढ़ाई होता था। तो हम लोग जमीन पे बैठ कर ही खाना खाते थे, बैठा दिया था खा रहे थे। तो हम लोग इस तरह से अपना हाथ वगैरह कर लिए, मंत्र वगैरह पढ़े, जो भी भोजन मंत्र है। लंबा सा लाइन रहता था 100-200 बच्चे का। तो घर से बंदर आया, उसको भूख लगा था। तो हम लोग आंख बंद कर एकदम ध्यान होकर के भोजन मंत्र पढ़ रहे हैं कि अब भोजन मंत्र समाप्त होगा तो पानी लेके ऐसे करके फिर खाएंगे। तो जैसे ही आंख खोले तो गायब है थाली नजर नहीं आ रहा है। चिल्लाने लगा एक बच्चा, सर सर मेरा जो है, सर नहीं आचार्य जी बोलते थे, सर सब जो है दूसरा है, आचार्य जी जो है ये हम लोग का थाली कहाँ चला गया, कोई थाली ले लिया मेरा। सब चकित अपना थाली चेक करने लगा कि कहाँ गया मेरा थाली, सबका थाली था उसका नहीं था। फिर गौर से देखे उधर से तो छत पे जो बंदर जो है वही थाली ले गया था। उसके साथ 4 गो और टीम था, उसका बीवी होगी या बाल बच्चा सब होगा, 4 उसमें से खाया जा रहा था। अगले दिन से जो है जब रहता था तो एक आदमी का ड्यूटी हो जाता था कि वहाँ पे जो है वो रहे ध्यान से कि किसी का थाली ना ले जाए, वो हो गया। और कई बार फिर एक दिन और बंदर का हमले हुआ, तो ये लौकी का वो लत्ती लगा हुआ था, तो आया अपना हंगामा मचाते हुए ढमर ढमर पूरा टीन बजाते हुए पूरा फौज लेकर के, और लौकी अपना तोड़ करके बड़ा सा था, तोड़ लिया उसको। 4 आदमी था तो हाथ से उसको सामने में 2 पार्ट कर लिया, एगो उसको दे दिया, पत्नी को अपने रख लिया, उसमें से आधा एगो अपना उसको दे दिया। चारों का चारों हिस्सा लगभग बराबर जैसा था, ऐसा नहीं कि तुम छोटे हो तो तोड़ के थोड़ा सा ले लो, बाकी हम खा लेंगे। तो हम पार्ट चारों हिस्सा करके चारों बंदर खा रहा था। ये आंख से देखा हुआ बात कर रहे हैं। तो ये प्रवृत्ति, जब भी कोई सामान खाने वाला होता है तो उसको बांट के खाना चाहिए, तभी उसमें आपको संतोष प्राप्त होता है। किसी सामान को खूब ज़्यादा प्राप्त कर लेंगे और फिर खूब खा लेंगे तो आपको और ज़्यादा लालची बना देता है। जब बांट के खाएंगे तब आपको उसमें संतोष मिलेगा, संतुष्टि मिलेगा, तृप्ति मिलेगा, सेटिस्फैक्शन मिलेगा, इसलिए बांट के खाना चाहिए। तो गिलहरी जब मिलता है काजू बिस्किट तो इसको साथ देने के लिए बाहर से भी बहुत सारा आ जाता है। The wired mesh window, seeing Gillu sitting near the window and affectionately peering in the world outside made me realize that it was necessary to sitting. अब क्या होता है कि गिल्लू जो है हमेशा घर में बैठे रहता है, तार वाला जो उसका घर बना हुआ था फुलदानी में जो रुइया डाल करके, और वो बाहर देखते रहता है, टुक टुक निगाहों से बाहर देखते रहती है गिलहरी गिल्लू। तो राइटर देखती है, लेखिका देखती कि अरे ये तो बहुत गौर से है, सो बाहर दुनिया एकदम इंटरेस्ट मतलब खोजी निगाहों से, उत्सुकता भरी निगाहों से जो है बाहर देख रही है। तो लेखिका को एहसास होता है कि इसे जो है बाहर की दुनिया भी देखनी चाहिए, कुछ बड़ा भी हो जाता है। क्योंकि अगर आपको ही घर में अगर लगातार बैठे रहने दिया जाए तो आप भी बोर हो जाएंगे। मनुष्य की स्वाभाविक प्रवृत्ति जो होती है वो स्वतंत्रता होती है। हर एक जीव जंतु की स्वाभाविक प्रवृत्ति आज़ादी है, स्वतंत्रता है। तो जब ये देखती है तो उसको बोलती है ठीक है इसको फ्री कर देना चाहिए। तो उसका जो तार जैसा बना हुआ था उसमें थोड़ा सा छेद कर देती है, कौन, लेखिका छेद कर देती है, कुछ नेल से हटा देती है, स्मॉल ओपनिंग बना लेती है कॉर्नर में वायर मेश से, और उसी में से क्या करती है
फिर आराम से जो है गिल्लू के लिए रास्ता बन जाता है कि वो वहां से निकल करके और बाहर अपना गिल्लू तिल्लू का जो दोस्त सब है, गिलहरी का बहुत सारा दोस्त रहता है, उसमें चला गया, खूब धमा चौकड़ी फल उल खाना, इधर जाना, पत्ते पे चढ़ना, पेड़ पे चढ़ना, जमीन पे अपना करते हुए कुछ करना। गिलहरी को ऑब्जर्व करिएगा, गिलहरी जो है बहुत छोटा सा होता है, लेकिन खाता जो है तो देखिएगा गौर करके, तो कुछ उठा लेगा हाथ में, बहुत देर तक हाथ में पकड़े रहेगा, खा खा कर फेंकेगा, फिर खाएगा, आधा फेंकता आधा खाएगा, तो उसका बहुत ज़्यादा अलग उसका रिलेशन होता है। अब क्या होता है, ये तो उसका खाने का एक्टिविटी हुआ। अब इम्पोर्टेंट पेपर और लेटर जो है, कागज पत्तर सब जो है महादेवी वर्मा का उनके रूम में रखा रहता था हमेशा। इसके कारण क्या होता था कि हमेशा उसमें ताला लगा रहता था। किसके रूम में? लेखिका जो थी महादेवी वर्मा उनके। उस समय क्या होता था कि जैसे ही रूम का ताला खोले और लेखिका जो है सो कॉलेज विलेज से पढ़ा करके आती थी, कॉलेज की वो प्रिंसिपल थी महादेवी वर्मा, पढ़ा करके जैसे ही आई और गेट खोली तो इसको गिलहरी जो है गिल्लू, इसको पता चला कि मेरी मालकिन आ गई, तो दौड़ करके आता था और क्या करता था, सीधे पैर पे चढ़ते हुए साड़ी वगैरह से ऊपर यहाँ माथे पर चढ़ जाता था और फिर माथे पर से उतर करके फिर नीचे आ जाता था। ये इसका जो है स्टेप इन गिल्लू वुड रश ऑन द मी एंड क्लाइंब अप एंड डाउन फ्रॉम माय हेड टू टो। सर पे चढ़ करके फिर टो मतलब होता है अंगूठा तक, नीचे गई फिर ऊपर गई, नीचे गई ऊपर गई, अपना खुशी में वो करती थी। सिंस देन हिज हैड बिकम ए रेगुलर प्रैक्टिस, और इस तरह से उसका हर दिन का ये प्रैक्टिस बन गया। जैसे ही महादेवी वर्मा आई, कॉलेज से पढ़ा उड़ा कर अपना घर खोली है, घर में ताला क्यों लगा रहता था, क्योंकि उसमें इंपॉर्टेंट कागजात सब, महत्वपूर्ण कागजात सब रहता था, इसलिए जैसे ही आई ताला खोली, गिलहरी आया, इसके पैर पे शीशा पे चढ़ गया, फिर थोड़ा देर बाद फिर नीचे अपना नीचे उतर गया। ऑन माई लिविंग, हर दिन का उसका प्रैक्टिस बन गया था। सिंस देन दिस हैड बिकम ए रेगुलर प्रैक्टिस ऑन माई लिविंग द रूम, गिल्लू वुड ऑल्सो मेक एन एग्जिट थ्रू द वायर मेश ओपनिंग ऑफ द विंडो। अब ये तो हुआ महादेवी वर्मा आई तो दौड़ करके आ गई, जहां कहीं भी वो खेल रही हो गिल्लू तो दौड़ के आ जाती थी। और जैसे ही फिर महादेवी वर्मा अपना अगला सुबह हुआ कॉलेज जाने के लिए निकलती थी ताला वाला मार के, जैसे ही महादेवी वर्मा निकली तो ये भी अपना छोटा सा जो छेद बना गया था, दिया गया था खिड़की में से, तार वाला में से, उसमें से ये भी निकल जाती थी। कौन? गिल्लू। और पूरे दिन जो है धमा चौकड़ी मचाती रहती थी। इधर गई वो कॉलेज और गिल्लू गई घर से बाहर और अपने दोस्तों के साथ फल जो भी उसका एक्टिविटी है, खेलना कूदना, हंसी मजाक या व्हाटएवर जो भी है वो सब करते रहती थी। अब आगे, I have several pet animal and birds and all of them are quite fun on it, but I don't remember any of them daring to eat from my plate. अब क्या करता था, इसके पास महादेवी वर्मा के पास एक sit down, both of you sit down and don't talk again, otherwise I will outside the class. ये हर दिन का उसका प्रैक्टिस बन गया था। और महादेवी वर्मा के पास बहुत ज्यादा पालतू जानवर सब और भी था, सिर्फ गिलहरी ही नहीं था, और भी था, चिड़िया भी बहुत सारा पाली हुई थी। और उसमें से किसी का भी इतना हिम्मत नहीं होता था कि कोई आदमी जो है, कोई मतलब जानवर जो है मेरे प्लेट में आकर के बैठ करके खाए। गिलहरी का क्या आदत था कि वो जो गिल्लू थी, जैसे ही महादेवी वर्मा नाश्ता करने के उसको मिलता था खाने के लिए टेबल पे, तो प्लेटे में आकर के बैठ जाती थी। कौन? गिल्लू। प्लेट में बैठ कर एकदम कि हमको बहुत प्यार करती है और उसी में खाने लगती थी। तो बहुत उसको मेहनत से जो है लेखिका को समझाना पड़ा कि खाने के लिए जो है स्थान जो है प्लेट पे बैठ के लोग नहीं खाता है, प्लेट से तुम बाहर निकलो, वहीं पे तुम खाओ। तो प्लेट से बाहर फिर उसको सिखाया गया कि चलो तुम यहाँ बैठना, ठीक है, प्लेट से बाहर हो, प्लेट में उसने ले लेके खाना। और उसका इतना हिम्मत था, मतलब डेयरिंग साहसी थी कि प्लेट में बैठ के साथ ही खाने लगती थी। वही लेखा करिए, हमने बहुत सारा जानवर सब पाला था, पक्षी उक्षी सब, लेकिन एक को हिम्मत नहीं था कि मेरे साथ खाए। खाने के साथ साथ पेट में बैठ के खाती थी। बहुत मुश्किल से जो हमको ये आदत इसका छुड़ाना पड़ा। गिल्लू वाज एन एक्सेप्शन। एक्सेप्शन मतलब होता है अपवाद, चाहे तो आप लिख सकते हैं, एक्सेप्शन मीन्स अपवाद, लिख लीजिए। मोमेंट आई वुड रीच द डाइनिंग रूम ही वुड इमर्ज फ्रॉम द विंडो एंड क्रॉस ओवर द कंट्री वॉल एंड द बरांडा, रीच द टेबल एंड वुड वांट टू सिट इन माय प्लेट। जैसे ही मैं जाती थी खाना खाने के लिए विंडो से, तो क्रॉस करके कोर्टयार्ड में गलियारे में आ जाती थी बरामदा से, और मेरे टेबल पर बैठ करके और मेरे प्लेट में बैठ जाते थे। विथ ग्रेट डिफिकल्टी, बहुत कठिनाई से मैंने उसे प्लेट में बैठने से मना किया। उसका फेवरेट फूड क्या था? काजू। ये पूछता है एग्जाम में कि गिल्लू का फेवरेट फूड क्या था? काजू। तो इसमें बटर मसाला मत डाल दीजिएगा या मैगी चाउमीन, गलत हो जाएगा आंसर।
व्हेन नॉट एबल फॉर सेवरल डेज। अब फेवरेट फ्रूट था इसका, फूड था किसका, काजू, काजू गिल्लू का था। अब क्या होता है, आपका हर एक आदमी को कुछ ना कुछ फेवरेट फूड होता है, हर एक आदमी का होगा ही। अब फेवरेट फूड, सीधा बैठो ना, गर्दन में कुछ समस्या है क्या, क्यों पीछे देखते रहते, सीधा बैठो। तो जब काजू उसको बहुत दिन तक नहीं मिलता था तो क्या होता था, दूसरा सब सामान रिफ्यूज कर देती थी, मना कर देती थी कि हम नहीं खाएंगे, नहीं खाएंगे। और इतना ही नहीं, झूले में जो उसका जो घर बना हुआ था जिसमें काजू जो इसको रख देती, खाती रहती थी। तो जब उसका फेवरेट फूड 2-4 दिन भूल जाता था लोग कि इसको नहीं दिए हैं, नहीं खाने के लिए दिए हैं, तो सारा खाना ही बंद कर देती थी कि नहीं मेरा ये, इसका क्या मतलब हुआ। जैसे मनुष्य में क्या होता है कि अगर छोटा सा बच्चा है, वो बिस्कुट चाहिए उसको, फलाना बिस्किट निमकिन उसी ब्रांड का वही उसको चाहिए, वो वाला बिस्कुट नहीं मिलेगा तो क्या करेगी, सारा चीज फेंक फाक देंगे, दूध नहीं पियेंगे तो ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे। बच्चे की बात नहीं, आपकी भी बात है, आपका भी कोई फेवरेट खाना अगर नहीं आ रहा है, जिद पर अड़ गए हैं कि मम्मी मुझे ये कपड़ा चाहिए चाहिए, नहीं आ रहा है, बस हो गया महाभारत शुरू, कुछ भी काम नहीं करेंगे, आज झाड़ू भी नहीं देंगे, पानी भी नहीं भरेंगे, बर्तन नहीं मांजेंगे, स्कूल भी नहीं जाएंगे, कोचिंग भी नहीं जाएंगे, सारा नाटक शुरू। तो सेम जिस तरह से मानव नखरा करता है उसी तरह से ये पशु में भी सेम भावना होती है। वो भी क्या कर रही है, उसको जब काजू के अलावा बिस्किट तिस्किट अगरम बगरम जो भी मिल रहा है कुछ नहीं खा रही है, क्यों नहीं खा रही है, क्योंकि वो कह रही है अपनी एक्टिविटी से, ये बता रही है कि हमको अगर मेरा मनपसंद खाना काजू नहीं मिलेगा तो हम कुछ नहीं खाएंगे, रहने दो, देते रहो हमको, कुछ नहीं खाएंगे। तो वही यहाँ पे कह रही है कि सारा का सारा जो है सेवरल रहता था, कुछ भी नहीं खाती थी, और थ्रू देम डाउन फ्रॉम द स्विंग। इतना ही नहीं, उसके पिंजरे में, झूले में जो उसका घर था उसमें जो भी बिस्कुट था सबको लेकर के नीचा फेंक देती थी, जाओ काजू लेके आओ, नहीं तो हम कुछ नहीं खाएंगे, ले लेकर सारा झूला में से नीचे फेंक देती थी। अब आगे क्या हुआ, आगे जाकर क्या हुआ कि एक दिन लेखिका को जो है मोटर कार से एक्सीडेंट हो गया, ठीक है, और इनको कुछ दिन जो है कहाँ पे बिताना पड़ा, हॉस्पिटल में बिताना पड़ा। हॉस्पिटल में जब बिताने लगी, जब उनका रूम खुलता था, जैसे मान लीजिए हॉस्पिटल खुला है, सामान वामान लेने के लिए उनके रूम में कोई और भी उनके परिवार में और सब सदस्य गया और उसको खोला, जैसे ही खोला तो इसको गिल्लू को लगता था कि महादेव वर्मा आ गई है हॉस्पिटल से तो दौड़ करके वो फिर से जाता था, क्योंकि जैसे खूब स्पीड में दौड़ता था किस पे, फिर पैर पे चढ़ जाएंगे, सर पे चढ़ जाएंगे अपने मालकिन के लिए। लेकिन देखता था कि वो कोई और है तो फिर उतने ही स्पीड से फिर अपने पिंजरा में जा करके चले जाता था गिल्लू। अब क्या हुआ, आगे जाकर के जब वो स्वस्थ हुई महादेवी वर्मा और दोबारा जो है आई अपने घर, तो फिर गेट खोला तो फिर से वो चढ़ गई। तो महादेवी वर्मा जो उसका घोंसला वगैरह जो था, उसका घर था, उसको साफ करना शुरू करती, तो देखती उसमें बहुत ज्यादा काजू भरा ही पड़ा हुआ था, बहुत ज्यादा काजू, बिस्कुट सब कुछ नहीं खा रही थी। काजू जो फेवरेट फूड उसका जो था, जिसके लिए जिस फेवरेट फूड के लिए बाकी सामान को फेंक देती थी। महादेवी वर्मा जब बीमार थी उस समय वो गिलहरी भी दुखी था, और दुख के कारण जिसका फेवरेट फूड काजू था उसमें ढेर सारा लग गया था, क्योंकि उसका फेवरेट फूड था, घर के आदमी को पता था, तो वो सभी काजू उसमें भर करके दे देती कि खा लेगी खा लेगी। अब यहाँ पे कौन सा दृष्टिकोण नजर आता है, यहाँ यह दृष्टिकोण नजर आता है, इस तरह से हमारे घर में कोई भाई बहन माता पिता बीमार पड़ जाते तो सब लोग दुखी हो जाते हैं, खाने पीने का मन नहीं होता है। उसी तरह से पशु भी आपसे प्रेम अगर करते हैं तो वो भी उसी तरह से दुखी होती है जिस तरह से मानव दुखी होता है। और इसी के लिए जो उसने क्या किया था, काजू बिस्कुट सब सारा उसके घोंसला में जब साफ करने गई तो ढेर सारा काजू उसमें रखा हुआ था 4-5 दिन का, और बिस्कुट सभी रखा हुआ था। तो इससे यह पता चलता है कि इसमें भी मनुष्य की तरह जो है पशु में भी मानवीय संवेदना होती है। मूविंग अवे वाज लाइक गोइंग अवे फॉर नर्स और अटेंडर। इतना ही नहीं, अब इसका और नया जो है सो देखिए, फेवरेट फूड दोज डेज। अब क्या होता था, in course of my anticipation he would sit near my head on my pillow and gently stroke my forehead। अब थोड़ा बीमार होकर जो हॉस्पिटल से आई थी तो क्या थी, ये अपना महादेवी वर्मा सोई हुई थी बेड पे, तो गिलहरी जो एकदम आ जाती थी एकदम समझदार की तरह गिल्लू, और आ करके जो है उसके बाल के पीछे बैठ जाती थी और हाथ से उसका बाल एकदम सहलाती रहती थी, जिस तरह से माँ जो है बच्चे को बीमार में जैसे सहलाते रहता है कि ठीक हो जाओगे ठीक हो जाओगे मेरे प्यारे बच्चों या मम्मी या वगैरह वगैरह, वैसे ही वो भी अपना प्यार से जेंटली जो है वो क्या करी, होता है कि बाल को सहलाती है, लगता है कि एकदम कोई हमें नर्स की तरह जो है, डॉक्टर की तरह यानी माँ की तरह जो कोई हमें प्यार कर रहा है। और जब वो गिलहरी चले जाती है बाल तल सहला करके, सर को ललाट को सहला करके, फोरहेड को,
तो उसको इसी तरह का एहसास होता है और उसको लगता है लेखिका को कि कोई नर्स या अटेंडेंट जो है हमसे दूर जा रहा है। अब आगे, When I used to work during summer afternoon, अब गर्मी के महीने में क्या होता है, जब वो काम करती रहती है, लिखने का काम उनका रहता है, तो गिल्लू क्या करता है, एक और नया उसका जो बुद्धिमानी देखिए कितना चालाक और बुद्धिमान और समझदार है। उसमें प्रेम भावना भी है, संवेदना भी है और होशियारी भी है। गर्मी के दिनों में क्या करती है बिल्लारी वो गिल्लू, तो उसको गर्मी में बाहर गर्मी लगता है, इससे हमको गर्मी लगता है, पशु को भी गर्मी लगता है, वो बाहर नहीं जाती है, पूरे दिन घर में ही रहती है, जबकि तार में वो छेद बना हुआ है कि वो बाहर जा सकती है, लेकिन फिर भी नहीं जाती है। और गर्मी के कारण जो है लेखिका की भी बाहर नहीं जाती है, तो दो कारण से वो घर में ही बैठी रहती है गिलहरी गिल्लू। सीधा बैठी है, ए बेंच नंबर 2 कौन है ये बालिका, उसको उठाइए ना, सो गई तो उठा नहीं जाता है क्या, कुंभकर्ण तो नहीं है। ए जाओ आंख धो के आओ, जाओ बाहर, आंख धोने के लिए बोले, आंख निकालने के लिए नहीं, जाओ। सोने के लिए विद्यालय आती है क्या? ए प्रियंका ले जाओ, आंख धुलाओ उसको, ले जाओ ना उसको, झगड़ा नहीं ना उसे, पारिवारिक झगड़ा है इसको, जाओ लेके जाओ, निकलो ना जी, नहीं सुन रही है, जाओ जाओ साथ में जाओ, जोड़ी बना करके इधर से हो जाओ। अब क्या होता है कि गर्मी के दिन में एक सुराही रहता है, सुराही में पानी भरा रहता है, सुराही के बगल में ठंडा रहता है, सुराही ठंडा लगता रहता है, तो गिलहरी क्या करती, पूरा पैर तर फैला करके उसी सुराही के बगल में चिपक करके सो लेटी रहती है। और उसी के बगल सुराही कहाँ रहता है, जहाँ पे लेखिका जो है कुछ लिख रही होती है। तो एक पहला कि गर्मी से बचाव के लिए सुराही में लिपट करके रहती है, ठंडा मिलते रहता है, और दूसरा कि लेखिका के बगल में हमको ज्यादा से ज्यादा समय बिताना पड़े, उसके लिए भी वो ऐसा करती है। यहाँ पे यह दिखा, जिस तरह मनुष्य किसी से प्यार करता है तो उसके नजदीक ज्यादा रहना चाहता है, ये मनुष्य की प्रवृत्ति होती है। उसी तरह से पशु में भी यही प्रवृत्ति पाई जाती है, वो अपने मालिक से अगर प्यार करता है तो उसके समीप, उसके समय ज्यादा से ज्यादा वो उसके साथ समय बिताना चाहता है। यहाँ पे यह नजर आता है। अब देखिए फॉर द होल डे, अब ये तो हुआ इसका सारा चीज, सुराही केप्ट नियर मी, वही बात कर रहा है। स्क्विरल हैव ए लाइफ स्पैन ऑफ बारली 2 years, गिलहरी का जो है जिंदगी कमिंग, जल्दी जाओ फुर्ती में, गिलहरी का जो जीवन का जो है चक्र कितना होता है, 2 साल के रहता है। और जिस दिन जब आदमी मरता है ना, या पशु पक्षी कोई भी, तो उसको उस दिन एहसास हो जाता है कि हमारा अब जो है द एंड होने वाला है, यमराज जी जो हमारा प्राण खींचने के लिए खड़े हैं रस्सी लेकर के, ठीक है। सबको ये एहसास होगा, या सब लोग यहाँ पे मरने वाले हैं, एक दिन मरेंगे ही, जब मरे हो, मतलब अशुभ बात नहीं है, ये सत्य बात बोल रहे हैं, ठीक है, ये नहीं कि अशुभ बात बोलिए, सत्य बात है। इसको भी एहसास हो गया कि हम अब मरने वाले हैं, जब इसका एंड समय 2 साल पूरा हो गया खेलते कूदते। फॉर द होल डे, पूरे दिन क्या की, ना ही उसने कुछ खाया, ना ही वो बाहर गई। गिलहरी का स्वभाव क्या है, पूरे दिन फुदकते रहना, उधर जाना, उधर जाना, उधर खाना, उधर उठा पटक, सारा चीज, ऐसा कुछ नहीं कि वो इन द नाइट, और रात के समय में क्या हुआ, पूरे दिन अपना जो घर था उसका फुलडाली में बना हुआ उसमें रखी थी। रात के समय में जब उसको बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था, जब मौत होता है तो दर्द होता है, और दर्द से कराहने के बाद, इतना दर्द होने के बावजूद भी वो क्या आई, मेरे बेड के पास आई, लेखिका का जो बिछावन था वहां पे आई, और झूले में सुतर करके, एंड क्लच द सेम फिंगर विथ हिज आइसी क्लॉज, और क्लच मतलब होता है जोर से पकड़ना, ठीक है, और वही हाथ, वही उंगली उसने फिर से पकड़ा था, जिस उंगली को जब वो जो बीमार थी और घाव तक हुआ, चोट शुरुआत में आप पढ़े होंगे कि चोट मारा था, तो वही उंगली पकड़ ली थी। मरने के वक्त में जब उसका ठंडा हाथ था, ठंडा हाथ से लेखिका का वही फिंगर फिर से वो पकड़ लिया, which he had clung to in his near death like state during his natal days। और क्या हुआ, वो हमारा उंगली पकड़ ली और सदा सदा के लिए पकड़ के वहीं पे वो मर गई, उसका लीला समाप्त हुआ। आगे, और क्लॉज जो था, उसका पंजा जो था बहुत ज्यादा ठंडा था। आई स्विच टू ऑन द हीटर, उसका हाथ ठंडा था, तो उसकी लेखिका को लगा कि ठंडा से ये मौत हो रहा है, तो इसको देह को गर्म कर देंगे ना तो जिंदा हो जाएगा। लेखिका ने एक बार और शुरुआत में भी इसका जान बचाया था, तो फिर बोली कि इसको हीट, तो क्या की लेखिका ने हीटर जलाना शुरू किया, हीटर जलाना शुरू की और कुछ को गर्मी दे, लेकिन उसका जो है फर्स्ट रे ऑफ द मॉर्निंग टच हिम ही रिपेयर, तो भर रात उसको हीटर जला के जलाई किसी तरह जान बच जाए, लेकिन उसका जीवन समाप्त हो गया था।
लेकिन सुबह में जैसे ही सूरज का किरण खिला वैसे ही उसकी मौत भी आ गई। ही स्विंग वाज टेकन ऑफ, अब ये मर गई। उसका जो झूला था वो फुलडाली में बना हुआ, उसको हुक से निकाल दिया और उसको कहाँ ले गया, वायर मेश विंडो से उसको क्लोज कर दिया, जो उसको छेद बना दिया था बाहर सब जाने के लिए। गिल्लू वाज पुट टू इटर्नल रेस्ट अंडर द सुनजुई क्रीपर बोथ बिकॉज ही लव्ड हिज क्रीपर मोस्ट एंड ऑल्सो बिकॉज ऑफ द सेटिस्फैक्शन। अब गिल्लू का जो शरीर था, लाश जिसको बोलते हैं, उसको निकाल करके सदा सदा के लिए जो है अमरता के लिए शाश्वत रेस्ट में जो है, शाश्वत मृत्यु में जो है वो चली गई। ठीक है, शाश्वत बोलते हैं कि वह शाश्वत मृत्यु उसको बोलते हैं जब किसी की मौत हो जाएगी तो बार बार उसको जन्म नहीं लेना पड़ेगा। मुस्लिम सब में यह है कि एक बार मौत हो गया तो डेट्स इट, आप खत्म कहानी। लेकिन हिंदू में, सनातनी में और भी अलग अलग मान्यता ये है कि मनुष्य का जन्म बार बार होता रहेगा तब तक उसमें इच्छाएं बाकी रह गई, या उसका जो कर्म है, अच्छा कर्म या बुरा कर्म करेंगे तो उसका भी फल भुगतने के लिए आपको फिर से जन्म लेना पड़ेगा, और अच्छा कर्म करेंगे तो उसका भी फल भुगतने के लिए आपको फिर से जन्म लेना पड़ेगा। यानी मनुष्य का जो जन्म और मरण जो है बार बार जो है, ये शरीर जो है, शरीर का तुलना जो है कपड़े से। फिर बात कर रहे हैं, श्वेता कुमारी खड़ा होइए, स्टैंड अप, आई सी एवरीथिंग, डोंट फूल मी। बार बार जो इसको जन्म लेना पड़ता है, तब तक शरीर को जो है कपड़े की समान माना गया है और आत्मा को ही शाश्वत माना गया है। जब आपका पाप और पुण्य बिल्कुल समाप्त हो जाएगा, बिल्कुल भी समाप्त हो जाएगा, कुछ भी नहीं बचेगा, तब जाके आप ईश्वर के परम आत्मा में जाके मिल जाएंगे। तो इसी को शाश्वत कहा गया है। और क्रीपर जो था, क्रीपर बोलते हैं किसको, लती को बोलते, क्रीपर बोलते जो क्रीप करता है लती जैसा, उसमें उसी पेड़ के नीचे जो है इसको, लाश को गाड़ दिया जाता है जड़ में, क्योंकि सेटिस्फैक्शन के लिए। पहला, क्योंकि उस क्रीपर पे जो है गिलहरी को वो बहुत प्यारा था, बहुत ज्यादा कूदती फाड़ती रहती थी, इसलिए उसके जड़ में डाल दिया। दूसरा, लेखिका को यह विश्वास था कि वह बसंत का महीना आएगा, उसमें जब फूल खिलेगा, फूल जब खिलेगा तो उस वही फूल जो है, पीला फूल जो है, गिलहरी जो है, मेरी गिल्लू जो है, वही फूल बन करके आएगी तो मुझे संतोष होगा, मैं फिर से उसको देख पाऊंगी। टीनी येलो जूही फ्लावर बन के वो खड़ी रहेगी। ब्लूसिंग मतलब होता है खिलना। ठीक है बच्चों, ये हमारा चैप्टर समाप्त हुआ। होमवर्क लिखिए।